आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। अभी जस्ट ना मैं बात लेकर आ रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे बात दे दिया है तो मैंने बात ले लिया है। और आज गर्मी बहुत तेज़ है तो इसलिए मैंने ऐसे चुटकी वाली चोटी की है। वैसे तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करूँ, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने हल्के हल्के कॉटन से कपड़े पहन लिए हैं। और मैं आप लोगों के सामने आऊँ और कुछ डांस वांस ना करूँ, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रिंसेस अपने क्यूटनेस तो आप लोगों के साथ शेयर करेगी करेंगे। और ये देखिए, मैंने अपनी डॉल को सरकटे चुड़ैल बना दिया है, इसका सर काट के कहीं और फेंक दिया है। वेलकम बैक फैमिली। तो अभी हो रहा था शाम का 5:30 और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने, अपने लिए चाय बनाने और बच्चों के लिए कुछ और बनाने, क्योंकि बच्चे भी इस टाइम दूध लेते हैं ना, तो मैं दूध पर या तो उनको कभी टोस्ट दे देती हूँ या कभी नमकीन दे देती हूँ या कभी चावल ही फ्राई करके दे देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा कुछ दे देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास ना रोटी बची हुई थी सुबह की, जो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे ना, तो उस रोटी को मैंने कहा सोचा कि चलो गर्म करके दे देती हूँ। पहले मैं अपनी चाय अपने और इनके लिए चाय बैठा लूँगी, चाय बनती रहेगी जब तक कि मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर लूँगी। शाम हो और चाय ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं शाम में तो ज़रूरी चाय पीती हूँ और इस टाइम चाय पीने की नीड भी हो जाती है, मतलब सुबह में एक बार और इस टाइम के एक बार तो ज़रूरी ही हो जाती है पीने के लिए। तो बस मैं चाय चीनी सब डाल दूँगी। और ये मेरी चीनी जो बड़ी वाले डब्बे हैं जिससे मैं छोटे वाले में डालती हूँ वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं पहले क्या करूँगी कि जो बची हुई चीनी थी ना उसको छोटे वाले में बढ़िया से डाल दूँगी। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला कंटेनर होता है ना उसको बढ़िया से धुल दूँगी, ताकि जब मैं ज़्यादा बड़ा वाला जब मेरा डब्बा खाली हो जाता है तो मैं इसी तरीके से बड़े वाले को धुल देती हूँ, उसके बाद फिर उसमें सामान डालती हूँ। और जब छोटे वाला गंदा हो जाता है और वो खाली होता है तो उसको धुल देती हूँ। बाकी सारा जब धुलती हूँ, कभी कभार जब मुझे शुद्ध करना रहता है ना पूरा किचन, तब नहीं तो मैं इसी तरीके से बीच बीच में जो जो डब्बे खाली होते जाते हैं वो डब्बे धुलते जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय तेज़ आंच पर ही बैठाई थी, तो मेरा पूरा ध्यान था कि मेरी चाय ना उबल जाए, गिर ना जाए, तो मैं बीच बीच में बढ़िया से देख रही थी कि जैसे ही उबलेगी वैसे ही मैं देख लूँगी। और इधर मेरे डब्बे भी धुलते जा रहे थे। ऐसे कीजिए तो काम आसान हो जाता है और साफ़ सफाई बनी रहती है। अगर आप इकट्ठा करते हैं ना तो वो ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, प्रेशर हो जाता है उसमें। इसी कारण से मैं इसी तरीके से हल्के हल्के जो होते जाते हैं डब्बे खाली उनको धुलती जाती हूँ। और जब मुझे पूरा घर अच्छे से साफ़ करना होता, पूरा किचन करना होता, देखिए मेरे डब्बे जब तक खुले चाय हमारी खौल गई थी। जब मेरी चाय एक बार खौल जाती है तो फिर मैं उसको धीमे आंच में बहुत बढ़िया से पकाती हूँ। क्या है कि पत्ती जितने अच्छे से पकती है ना, चाय का टेस्ट उतना ही इन्हेंस होकर आता है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था कि मेरे सुबह की 2 रोटी बची हुई थी जो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, तो उसमें मैंने अच्छे से घी देके इसको बढ़िया से पका लिया था, बिल्कुल कुरकुरे टाइप का कर लिया था। और उसके बाद सॉस लेकर सॉस को रोटी पे पूरे अच्छे से फैला लिया था, उसके ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था और थोड़े से जो सेवड़ा होते हैं ना उसको छिड़क दिया था। तो मेरे बाबू को ये बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत ईज़िली आराम से खा लेता है। प्रिंसेस के लिए डाउट था क्योंकि प्रिंसेस जल्दी ये कड़ी हो गई है तो इसको खाने में नहीं बनेगी, सॉफ्ट चीज़ें खा लेती है। अगर प्रिंसेस नहीं खाएगी तो फिर मैं इनको अपने हस्बैंड जी को ऑफ़र कर दूँगी, वो खा लेंगे। तो बस ये 2 रोटी थी। मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें ही बच्चों को दूँ, बाहर की चीज़ें ना दूँ, तो घर ही की चीज़ों में जो होती है उसको ही मैं कुछ जुगाड़ करके दे देती हूँ। और यहाँ पर चाय भी हमारी बन गई थी। अब ये है शाम के 8 बजे, एक्चुअली रात हो गई थी, 8 बजे का क्लिप था। तो ये भुट्टे लेकर आए थे, गए हुए थे मंडी सब्जी लाने के लिए, तो मंडी से ये भुट्टे लेकर आए थे। तो अच्छा लगता है ना कभी कभार भुट्टे खाने में, वैसे मुझे बहुत पसंद नहीं है लेकिन कभी कभार अच्छी लगती है। तो बाबू ने देखा तो उसको बहुत शौक़ हो रहा था कि मम्मा मैं भी पकाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी तुम भी पका लो। तो मैंने उसको साइड से स्लैब पे बैठा दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने उसको बहुत नज़दीक रखा था या अकेले रखा था, मैं उसके साथ बराबर से थी, उसको मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा था। और टाइम भी काफ़ी हो गया था ना, तो इसको भी खाने का एक्साइटमेंट हो रहा था कि नहीं मैं भी खाऊँगा। और सच में ये बहुत अच्छे से खाया था, मतलब मेरे साथ साथ ही खा लिया था, मेरे से पहले ही खा लिया था। तब इसने थोड़ी देर पका लिया था, तो मैं इसको फुसला कर उतार देती हूँ और इसके डैडी के पास इसको भेज देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज है दिन सैटरडे, तो सैटरडे के दिन बहुत सुकून होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, स्पेशली इस टाइम में। नहीं तो डेली क्या होता है कि 8 बजे से ही इतनी हौच पौच हो जाती है ना कि जल्दी से खाना बनाना है, जल्दी से बच्चों को खिलाना है, सुलाना है, सारा क्लीनिंग करना है और सुबह में फिर नेक्स्ट डे जल्दी ही उठना है। पर आज सैटरडे सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम रिलैक्स से सारा काम कर रहे होते हैं। इस टाइम हमें टेंशन नहीं हो रही होती कि बहुत जल्दी करना है। यूँ समझिए कि ये हमारा मतलब शाम का स्नैक्स ही हो रहा था
इसके बाद खाना पीना होगा, जिसमें कि 8 बज गया था इस टाइम। तो बस मैं भुट्टे पका रही थी जल्दी जल्दी से। हमारे यहाँ मूवी भी लग गई थी टीवी पे, तो बस ये था कि पका लो जल्दी से, फिर चलो मूवी देखो और भुट्टे खा लो, उसका अलग ही एंजॉयमेंट होता है। फाइनली हमारा भुट्टा पक गया था। ये देखे मैंने बिल्कुल धीमे आंच पे उलट पुलट के पकाया था। तो ये अच्छी, ऐसे तो अंगीठी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, वो सबको पता होता है, बट ये भी अच्छी लग रही थी। और मैंने नमक में नींबू डालकर मिर्ची वगैरह रख लिया था। तो बस अब हम इसको एंजॉय करेंगे। हमारा भुट्टे खाते पीते बज गया था यहाँ पे टाइम 9:15। तो मैं आ गई थी किचन में। एक्चुअली हम जो खाएंगे वो तो डिसाइड हो गया था खाने में क्या बनना है, बट प्रिंसेस के लिए वो खाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो इसीलिए मैंने प्रिंसेस के लिए पतली पतली सी 2 रोटियाँ बनाती थी। बाकी मैं उसको 2 रोटी खिला दूँगी। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई थी। तो भुट्टे के बाद चाय ना पियो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो बहुत लेट हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी चाय मैंने बाबू को भी दी थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो उसको भी दे दी थी। अब हमारा यहाँ पर भुट्टे उट्टे खाने के बाद, चाय पीने के बाद हम देखने लगे थे मूवी दशरथ मांझी। अब मूवी जब ख़त्म हो गई है लगभग, यहाँ पे बज गया था 11। तो फिर हस्बैंड जी आ गए थे किचन में। उन्हें ना मैंने कहा था कि थोड़े से नूडल्स बचे हुए हैं पतले वाले, तो वही थोड़ी सी बना दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा किसी को हैवी रोटी सब्ज़ी खाने का मन हो नहीं रहा था उस टाइप का। तो बस ये आ गए थे पतली वाली नूडल्स होते हैं ना, उसको बनाने के लिए। ये अच्छी बनाते हैं, इनसे अच्छे से फ्राई होती है, मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने इनसे ही कहा था, तो ये कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। तो बस ये बना रहे थे और मैं मूवी देख रही थी। अच्छा लग रहा था। सैटरडे ही तो कभी कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन इंसान खुल के एंजॉय कर पाता। बाकी तो डेली वही रूटीन होता है प्रेशर वाला। आज होता है कि 12 भी बज जाए तो कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद 11 बजे तक हम लोगों ने मूवी देखा, उसके बाद भी टीवी देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब 12 बजे तक हम लोगों ने मूवी ही देखा था। बच्चे भी साथ साथ में जगे हुए थे। प्रिंसेस ने तो खा लिया था और बाबू हमारे साथ ही खाता। जो जो चीज़ें हम खाते वही वही चीज़ें बाबू बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। होप करती हूँ कि आगे चल के प्रिंसेस भी खाने लगे तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी है कि प्रिंसेस के लिए कुछ अलग करना पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने नूडल्स में कुछ मसाले और सॉस दे के बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल क्रंची होने तक फ्राई कर लिया है। यहाँ पर देखिए हमारी क्रंची से नूडल्स बनकर आ गई है। ये अच्छी, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ बैठे बैठाए मिल जाए तो अच्छी ही लग जाती है। और ठीक ठाक लग रही थी, बढ़िया लग रही थी। यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक।